क्या आप बता सकते हैं कि ज़्यादातर स्मार्ट लोगों में क्या है जो कि कॉमन है? अब हम में से कुछ तो यही सोचते हैं कि स्मार्टनेस एक बॉर्न क्वालिटी है। वहीं कुछ लोग सोचते हैं कि स्मार्टनेस सीखनी पड़ती है। लेकिन स्मार्ट होना या स्मार्ट बनना ये एक ऐसा ट्रेट है जो आपके विश और ज़रूरत के हिसाब से चेंज होती रहती है, जो कि एक फ्लेक्सिबल एबिलिटी है जिसे आप अपनी लाइफ में सीखते हैं और इम्प्रूव करते जाते हैं। सो जो एक चीज़ स्मार्ट लोगों में कॉमन होती है वो है उनका डेडिकेशन अपनी लाइफ में डेवलप होने वाली हैबिट्स के लिए, जो कि उनके मेंटल पीस को भी सपोर्ट और प्रोटेक्ट करता है। कहा जाता है कि आदतें ही हमें बनाती हैं, और ये पूरी तरह से सच ही लगता है जब हम किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं जो अपनी फील्ड का मास्टर बनकर टॉप पर पहुंच जाता है। और ऐसा होना सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि उनके अंदर एबिलिटी थी अपने डेली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाने की, अपनी हैबिट्स को अपनी स्ट्रेंथ बनाने की। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसी ही 15 हैबिट्स के बारे में जो कि कॉमन और इम्पॉर्टेंट होती हैं हमें एवरीडे स्मार्ट बनाने में, और साथ ही वीडियो के लास्ट में एक सरप्राइज हैबिट के बारे में बताऊंगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। यहाँ पर आपको ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो हैबिट नंबर 1 है आस्क क्वेश्चंस। जर्मन फिलोसोफर हैंस जॉर्ज गैडेमर ने एक बार कहा था कि नॉलेज सिर्फ वही गेन कर सकता है जिनके पास ज़्यादा सवाल हों। लेकिन ज़्यादातर लोग क्वेश्चन करते ही नहीं हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करके वो बेवकूफ़ दिखेंगे। लेकिन याद रखिए कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए क्वेश्चन करना और उनके आंसर्स को ढूंढना सबसे ज़रूरी पार्ट होता है। अगर किसी काम में आप मास्टर बनना चाहते हैं या उस फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो बिल्कुल बच्चों की तरह से क्वेश्चन कीजिए, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, क्योंकि हम जो भी सीखते हैं वो यहीं से सीखते हैं। सो जो आपको समझ में नहीं आता, कोई डाउट्स रहते हैं या जिन चीज़ों के बारे में आप नहीं जानते उनके बारे में सर्च कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए, इंटरनेट की हेल्प लीजिए और अपनी क्यूरियोसिटी को एक राइट डायरेक्शन दीजिए। यहाँ अपना टाइम दीजिए, अपना इंटरेस्ट दिखाइए। ये डेफिनेटली आपके इंटेलिजेंस को इंक्रीज करेगा। हैबिट नंबर 2, स्मार्ट रीडिंग। हमारा ब्रेन बहुत ही पावरफुल टूल है और रीडिंग मेंटल एक्सरसाइज होती है जो कि उसे क्रिएटिव और शार्प बनाने में हेल्प करती है। हमें थैंकफुल होना चाहिए उन लोगों का जिन्होंने कितनी ही अच्छी, नॉलेजेबल और यूज़फुल बुक्स हमें दी हैं। और सिर्फ बुक्स ही नहीं, ऑनलाइन भी आप रीडिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आपको बुक्स को खरीदना पड़े, लेकिन अगर आपने पढ़ने की हैबिट को डेवलप कर लिया तो ये आपके ब्रेन को काफ़ी एक्टिव रख सकता है। तो बिना मतलब के फालतू के वीडियोस देखने या स्क्रोलिंग में टाइम पास करने की जगह इस हैबिट को चूज़ कीजिए और डेवलप कीजिए, क्योंकि बाकी सब कुछ थोड़े टाइम के लिए आपको एंटरटेन कर सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी रियलिस्टिक और हेल्दी नहीं होते। वहीं पढ़ना ना केवल आपको अपडेट रखता है बल्कि हर टाइम नॉलेज प्रोवाइड कराता है, बल्कि ये हमारे दिमाग को हमेशा नई चीज़ें सीखने और फंक्शन करने में भी हेल्प करता है। आप अपनी पसंद, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बुक्स पढ़ सकते हैं। जैसे कि कुछ बेस्ट ऑप्शंस हैं कि इंस्ट्रक्शंस बुक पढ़े जाएं। इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, चाहे हार्ड कॉपी हो या सॉफ्ट कॉपी। ये आपके डेली रूटीन का पार्ट ज़रूर होनी चाहिए। हैबिट नंबर 3, बी विथ स्मार्ट पीपल। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, क्योंकि हमारे दोस्त भी हमें बहुत सारी नई और अच्छी स्किल सिखा सकते हैं। बस हमें अपने माइंड को एक्टिव रखना है और अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देखना है, क्योंकि वही हमारी वैल्यू, हमारी बिलीव्स और सोचने समझने के तरीके को शेप मिलता है। क्योंकि स्मार्ट लोगों के पास हमसे डिस्कस करने के लिए हमेशा ही कुछ न कुछ अच्छा और नॉलेजेबल ज़रूर होता है। हम उनसे हमेशा कुछ न कुछ नया ज़रूर सीख सकते हैं। और कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन फिर भी आप अपने एफर्ट उस चीज़ को सीखने में ज़रूर लगा सकते हैं, और उसमें आपके स्मार्ट फ्रेंड आपके बहुत काम आते हैं। और इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपके फ्रेंड आपसे ज़्यादा स्मार्ट हों तभी आप ये करें, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि उनका इंटरेस्ट
इस चीज़ में हो कि वो अपनी फील्ड के मास्टर हों और वो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हों, उन्हें उस फील्ड के बारे में अच्छी नॉलेज हो, तो आप उनकी नॉलेज को अपनी नॉलेज को बढ़ाने में यूज़ कर सकते हैं। तो स्मार्ट लोगों के साथ टाइम बिताने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप उनकी नॉलेज से अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। हैबिट नंबर 4, टेक टाइम टू थिंक। लोग आसानी से एक चीज़ से दूसरी चीज़ में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तब जब उन्हें उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो या वो पूरी तरह से उसे समझते ना हो तब, क्योंकि उन्होंने उसे समझने जानने में जल्दबाजी दिखाई। सो किसी भी डिसीजन में थोड़ा टाइम लेना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, और जो टाइम आप उसे जानने में देंगे वो आपने अब तक क्या सीखा ये ज़रूर दिखाई देगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल पार्ट है लर्निंग का, क्योंकि जब हम अपने डिसीजंस लेने से पहले अच्छी तरह से सोच समझ लेते हैं, उनके सारे फैक्टर्स को कंसिडर कर लेते हैं, तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं उससे, जो भी हम करने वाले हैं या जो भी हम कर रहे हैं उसके लिए हम 1 या 2 प्लानिंग कर सकते हैं। आगे लेने वाले अपने 5 स्टेप्स के बारे में अच्छे से सोच सकते हैं, जिससे हमारी प्लानिंग और स्ट्रांग होगी और उसमें फेल होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। हैबिट नंबर 5, एक्सरसाइज रूटीन। हम एक्सरसाइज और उसके असर को इग्नोर नहीं कर सकते। हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी लगातार एक दूसरे को कोऑपरेट करते रहते हैं। हमारी ओवरऑल एनर्जी और फिजिकल हेल्थ पर इनका सीधा असर पड़ता है, और इसकी वजह से हमारी क्वालिटी ऑफ थॉट्स पर भी इसका असर देखने को मिलता है। हमें ये बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए हमारी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों पूरी तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और एक्सरसाइज हमारे अंदर डिसिप्लिन लाती है, जो कि हमारे स्किल्स को डेवलप करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और इस तरह की हैबिट्स और नई इन्फॉर्मेशन के लिए जितना हो सके समय निकालने की कोशिश ज़रूर करें। कम से कम एक टाइप का एक्सरसाइज तो आप कर ही सकते हैं। आप घर में या फिर कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं, जॉगिंग, योगा या फिर मेडिटेशन। इनमें से कोई भी ऑप्शन जो आपके लिए सूटेबल हो ज़रूर करें और अपनी बॉडी को एक्टिव ज़रूर रखें। हैबिट नंबर 6, प्रायोरिटाइज ईटिंग हेल्दी। एक कॉमन फैक्ट है कि ग्लूकोज हमारे ब्रेन के लिए सबसे ज़रूरी फ्यूल है, लेकिन एक बैलेंस डाइट वही है जिसमें प्रॉपर विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स और एसेंशियल फैट्स हों जो हमारी बॉडी और ब्रेन के लिए रिक्वायर होती हैं, जिससे हमारे थिंकिंग प्रोसेस पर भी काफ़ी असर पड़ता है। इसलिए ये सारी चीज़ें आपकी डाइट में होनी चाहिए, क्योंकि चाहे फिजिकल वर्कआउट हो या मेंटल वर्कआउट, आप किसी भी काम में बिना थके और रुके अपना काम करते रहें। इसके लिए अपने खाने की आदत को सही रखना ज़रूर सीखना चाहिए। हैबिट नंबर 7, कीपिंग अ डायरी। कई सारी रिसर्च में ये पाया गया है कि हर दिन थोड़ा सा टाइम अपने थॉट्स और फीलिंग्स के बारे में डायरी में लिखने से हमारी ब्रेन पावर इंक्रीज होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको इतना इंस्पायर या मोटिवेट नहीं करती जितना आपका पर्सनल एक्सपीरियंस और आपकी अचीवमेंट्स करती हैं। तो हर रोज़ जब भी आपको समय मिले, थोड़ा सा अपने थॉट्स और आपकी डेली रूटीन के बारे में ज़रूर लिखें। ऐसा करने से आपको ये जानने का मौका मिलेगा कि आप अपने गोल्स पर फोकस्ड हैं या नहीं, और फिर आपका ज़्यादा टाइम कहाँ जा रहा है। आप खुद को एग्जामिन कर सकते हैं, खुद से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं कि क्या आप इससे बेहतर भी कर सकते थे। और रेगुलरली राइटिंग हैबिट्स आपको ओवरऑल स्मार्ट बनाती है। आप अपनी लैंग्वेज को एक्सपेंड कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर कर सकते हैं, जो कि आपकी पर्सनैलिटी को स्मार्ट बना देगा। हैबिट नंबर 8, डू समथिंग न्यू। किसी काम को करने से पहले ये सोचना कि ये तो काम नहीं करेगा, ये एक कॉमन मिथ है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। और स्मार्ट लोग बिना वजह फेलियर से नहीं डरते, क्योंकि वो ये यूनिवर्सल ट्रूथ जानते हैं कि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी सीखा नहीं जा सकता। इसलिए वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली है कि बिना कोशिश किए आप ये नहीं जान सकते कि कोई भी काम आसान है या मुश्किल। जैसे अगर आपको बाइक चलानी नहीं आती, तो जब तक आप उसे सीखने की कोशिश नहीं करते तब तक आप ये नहीं जान पाते कि ये एक मुश्किल काम है या एक आसान काम है, और हम बेवजह ही उससे डरते रहते हैं। तो कुछ भी नया सीखने से पहले अपने मिथ को दूर कीजिए कि ये काम मुश्किल है
और आप उसे नहीं कर सकते। हैबिट नंबर 9, अप्लाई एंड शेयर न्यू नॉलेज। अगर हम कोई नई चीज़ सिर्फ सीखें और उसे अप्लाई ना करें, उसे यूज़ ना करें, तो फिर उसको सीखने और जानने का कोई फ़ायदा नहीं है। और स्मार्ट लोग अपनी नॉलेज को हमेशा यूज़ करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये उन्हें सक्सेसफुल बनाती है, बल्कि अपनी नॉलेज को शेयर करने से वो लोगों में ज़्यादा वैल्यूएबल होते जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई बुक पढ़ी और उसे किसी के साथ आप डिस्कस कर रहे हैं जिसने भी वो बुक पढ़ी है। इससे आप उसकी थिंकिंग और ऑब्जर्वेशन को जानकर कुछ नया सीख सकते हैं, और शायद कोई मेन पॉइंट जो आपने नोटिस ना किया हो। इससे आप न्यू इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं और साथ ही न्यू लेसन्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप अपने थॉट्स को अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर या कोलीग्स के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि शेयरिंग नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग और पर्सपेक्शन को बेटर करती है। हैबिट नंबर 10, बी सेलेक्टिव ऑफ व्हाट यू पुट योर एफर्ट इनटू। स्मार्ट लोगों के फ्रेंड्स ज़्यादा तो नहीं होते, लेकिन जितने भी होते हैं वो जेन्युइन और लॉयल होते हैं, जिनके साथ वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं। कभी किसी प्रॉब्लम में गाइडलाइन की ज़रूरत हो या फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम शेयर करनी हो तो वो उनके लिए अवेलेबल हों, और ये सेटिस्फैक्शन उनकी पर्सनल आइडेंटिटी में भी दिखाई देती है। लॉयल फ्रेंड्स का मतलब है वो आपके लिए केयरफुल हो, उनका अटेंशन आपसे कभी डिस्ट्रैक्ट ना हो, और ये तभी कंटिन्यू हो सकता है जब ये एफर्ट दोनों तरफ से हो। सो बीइंग स्मार्ट का मतलब है अपने मेंटल चेकलिस्ट को प्रायोरिटी देना कि आपके एफर्ट कितने सेलेक्टिव हैं। हैबिट नंबर 11, टेक शॉर्ट ब्रेक्स एट वर्क। इस डिजिटलाइजेशन के एरा में हमारा ब्रेन पूरी तरह से बर्न आउट हो जाता है। हम बिना रुके बस एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट को ख़त्म करने में ही बिजी रहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि काम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका मेंटल पीस और आपकी हेल्थ, क्योंकि इन तीनों में से किसी को भी डिस्टर्ब किया जाए तो फिर कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं बैठेगी। इसलिए छोटा सा ही सही, लेकिन अपने काम से ब्रेक लेना ज़रूरी है, और कभी कभी तो ये खुद को क्रिएटिव बनाने के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। पूरे वीक घंटों काम करके या फिर पूरे महीने सिर्फ काम और काम की वजह से बिना किसी पॉज के जब हमें थोड़ा सा भी टाइम रिलैक्स को मिलता है तो हम टोटली फ्रेश और एनर्जेटिक हो जाते हैं। उस फ्री टाइम में आप अपनी पसंद का काम, कोई हॉबी, उसे ज़रूर फॉलो करें, जैसे कि वॉकिंग, रीडिंग, कोई फेवरेट म्यूज़िक या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना। जो भी आपको करना पसंद है उसे ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हमें पसंद तो बहुत हैं पर हम उसे कभी कर नहीं पाते, लेकिन जब भी करते हैं हमें बहुत खुशी महसूस होती है। हैबिट नंबर 12, लर्न हाउ टू बी ऑर्गेनाइज्ड। आप स्टूडेंट हों, ऑफिस गोइंग हों, आप होम मेकर हों या फिर एक एथलीट हों, आपको चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखने की हैबिट को ज़रूर अपनी हैबिट लिस्ट में डालना चाहिए, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं तो उसका हमारी प्रोडक्टिविटी पर भी असर पड़ता है, क्योंकि जब सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड रहता है तो हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ों को बार बार ढूंढना नहीं पड़ता, और जहाँ आप रहते हैं या काम करते हैं वो एरिया भी नीट एंड क्लीन रहता है, और साफ़ सुथरी चीज़ें तो हम सबको अच्छी लगती हैं। सो मेक श्योर कि ये हैबिट आप ज़रूर फॉलो करें। हैबिट नंबर 13, स्टडी अदर पीपल्स बिहेवियर पैटर्न्स। स्मार्ट पीपल दूसरों के बिहेवियर को अपने तरीके से अच्छे से समझ लेते हैं और कंसिडर कर लेते हैं, जैसे कि उनके फ्रेंड का किसी टॉपिक पर क्या ओपिनियन है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है और किस लेवल तक उन्हें उनके हेल्प की ज़रूरत होती है। अपने आसपास के लोगों को, सिचुएशंस को समझने की कोशिश कीजिए। इसके लिए हो सकता है शुरू में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, ज़्यादा टाइम देना पड़े, लेकिन आगे चलकर इस हैबिट की वजह से आपकी सोशल स्किल्स बेहतर होती जाएंगी और आप किसी भी सिचुएशन में बेस्ट डिसीजन लेने की स्किल्स को भी सीख जाएंगे, स्पेशली तब जब आपसे ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हों। हैबिट नंबर 14, बी एक्टिव ऑब्जर्वेंट। हालांकि हम अपने आसपास सब कुछ देख और समझ सकते हैं, लेकिन क्या आप उस पर ध्यान देते हैं? हम में से ज़्यादातर लोग चीज़ों को या सिचुएशंस को बहुत ही नॉर्मली देखते हैं, ख़ास तौर पर केवल ऊपरी चीज़ों को ही देख पाते हैं, क्योंकि वो सिचुएशंस को अंदर तक जानने की कोशिश ही नहीं करते।
और ये चीज़ें उन्हें अभी कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाती, इसलिए वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन हर दिन थोड़ा सा समय अपने सराउंडिंग्स को क्रिटिकली एग्जामिन करने से आप वो चीज़ें भी देख पाएंगे जो नॉर्मली आप ना देख सकते हैं और ना ही फील कर सकते हैं। खुद को एग्जामिन कीजिए और देखिए कि आसपास हो रहे इंसिडेंट्स का आपके ऊपर या आपकी लाइफ के ऊपर क्या असर हो रहा है। जब आप अपना अटेंशन बाहरी चीज़ों से हटाकर अपने ऊपर कर लेते हैं तो जो चीज़ें डिटेल्स में आपको पता चलती हैं उनसे आप सरप्राइज भी हो सकते हैं कि आपने अपने बारे में क्या डिस्कवर किया है। हैबिट नंबर 15, स्लीप व्हेनेवर यू नीड टू। अकॉर्डिंग टू स्टडीज़, अगर हम अपनी बॉडी को प्रॉपर रिलैक्स और नींद प्रोवाइड कराते हैं तो इससे हमारा ब्रेन फंक्शन ज़्यादा बेटर काम करता है। साथ ही कुछ स्टडीज़ ये भी शो करती हैं कि जो लोग लेट नाइट सोते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं उनका मेमोरी अटेंशन बहुत ही एवरेज रहता है उनके मुकाबले जो ज़्यादा देर तक सोते हैं। हमारा ब्रेन प्रोसेस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली याद रख पाता है अगर हम पिछली रात को भरपूर नींद सोते हैं तो। अच्छी नींद और प्रॉपर रेस्ट से कई तरह की डिजीज़ेस भी हमसे दूर रहती हैं, जैसे कि अल्जाइमर जैसी बीमारियां। हालांकि ये सेट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है कि आप करेक्ट इतने ही बजे सो जाएंगे, क्योंकि हर किसी का वर्किंग शेड्यूल अलग होता है। फिर भी अपने लिए एक कन्वीनियंस टाइम स्लॉट फिक्स करने की कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमारी बॉडी प्रॉपर रिलैक्स और रेस्ट करे। एंड गाइस, जैसा कि मैंने बोला था कि लास्ट में एक सरप्राइजिंग बोनस है। हैबिट नंबर 16, प्लेइंग गेम्स दैट टास्क द माइंड। अपने टाइम को पर्टिकुलरली बेनिफिशियल बनाने के लिए उसे ऐसे गेम्स को खेलने में लगाइए जिसमें पूरे कंसंट्रेशन और क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती हो, जो आपको सोचने पर मजबूर करता हो। आप अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करके उसके टास्क को पूरे करते जाएं। 2019 की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो लोग इस तरह के एक या एक से ज़्यादा गेम्स खेलते हैं उनके थॉट्स प्रोसेस ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। वो बेटर डिसीजन लेने में माहिर हो जाते हैं बजाय उनके जो किसी ऐसे गेम्स को नहीं खेलते, लाइक क्रॉसवर्ड्स, सुडोकू। और इन गेम्स को खेलने की कोई एज लिमिट नहीं होती है, कोई भी इन्हें खेल सकता है और अपनी ब्रेन पावर को इम्प्रूव कर सकता है। सो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कौन सी हैबिट आपको आपके लिए बेस्ट इफेक्ट वाली लगती है ये भी बताइए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।